झारखंड में जिस तरह से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पूजा सिंघल से संबंधित लोगों के से जिस तरह करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई है, ईडी का छापा लगा है, उसके बाद जो झारखंड के आदिवासी नेता हैं, जो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हैं, जो आदिवासियत की लड़ाई लड़ते हैं, जो आदिवासी मूलवासी को लड़ाई लड़ते हैं, उन लोगों की क्या सोच है। अभी जिस तरह से एक IAS अधिकारी पर छापा पड़ा, उस पर करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई, आपको क्या लगता है कि झारखंड को कथित तौर पर लूटा जा रहा है, ये सरकार का संरक्षण है, नहीं है, क्या कुछ चल रहा है, और झारखंड में जो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, उन पर उनकी क्या सोच है इस तमाम विषय को लेकर के, इस ईडी के छापा को लेकर के और इन पैसों की बरामदगी को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ही कहना चाहूँगा कि जो ईडी जिस तरह से छापा मारी है, छापा मारने के मध्य दरमियान में जिस तरह से पैसा का जो बरामदी हुआ है, तो मैं ही कहूँगा वो पैसा का आप जवाब दीजिए। यहाँ जितने IAS IPS अफसर है, जब से झारखंड अलग हुआ है तब से इन लोगों ने झारखंड को चरागाह बना दिया है और झारखंड का लूटने का काम किया है। और तो मैं ही कहना चाहूंगा यहाँ की राज्य की सरकार से भी और केंद्र की सरकार से भी कि यहाँ पर जल्द से जल्द जितने भी IAS IPS अफसर है, उनका जो भी संपत्ति उनका जांच किया जाए, ताकि जो भी हमारा झारखंड जो चरागाह बना गया है उस चरागाह से बचे, और लूट का जो लोग खसोट का जो धंधा बना दिया है, ये हमारा झारखंड उससे बचे, तभी हमारा झारखंड विकास की ओर बढ़ेगा। अगर आपने अजय तिर्की जी अब देखा, अगर पूजा सिंघल का ही एग्जाम्पल ले तो वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार में इनको महत्वपूर्ण पद दिया गया, पूर्ववर्ती रघुवर सरकार में भी महत्वपूर्ण पद पर थी, तो सरकारों की जानकारी में होने के बावजूद भी कि मुख्य जो प्रशासनिक अधिकारी है वो इस तरह के कार्यों में संलिप्त है, बावजूद को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है, क्या सरकारों पर जिम्मेदारी बनती नहीं है? देखिए, ये तो पूरी तरह से सरकार की जिम्मेदारी बनती ही है कि आप जो भी अपने जो अफसर हैं, चाहे DC हो, CO हो, BDO जो भी हो, ईमानदारी रखे। और ट्रांसफर पोस्टिंग क्यों होता है? जब सरकार किसी का भी बनता है तो ट्रांसफर पोस्टिंग क्यों होगा? सब जानते हैं कि हमारे जो लायक का जो है अफसर, उनको लाया जाए ताकि हमारे राज्य के हित में काम करने में आसानी हो, सहूलियत हो। लेकिन इस तरह से भ्रष्टाचार से मैं यही कहना चाहूंगा कि जमीन का भी नेचर गलत है। बकास भूमि जमीन है और बकास भूमि का नेचर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में यह है कि आप किसी भी प्रकार का कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते। लेकिन आप देखिए कितना बड़ा जो बिल्डिंग बन गया है, हम तमाम संगठनों से सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द ऐसे हॉस्पिटल को ताला लगाया जाए, सील लगाया जाए, ताकि। अजय तिर्की जी, रांची नगर निगम का कार्यालय यहाँ है, उनके MC यहाँ बैठते हैं, मेयर, डिप्टी मेयर यहाँ बैठते हैं, सरकार का पूरा कुंभा यहाँ बैठता है, इतनी बड़ी इतना बड़ा भवन बनकर तैयार हो गया कि सरकार आंखें मूंद बैठी है। देखिए, ये जो भवन जो बना है ये रघुवर दास के समय में बना है, और रघुवर दास के समय में कितना घोटाला हुआ, हाथी को उड़ा दिया गया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं ही कहना चाहूंगा कि सभी चीज का जांच होना चाहिए और बारीकी तरीका जांच होना, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, ताकि जो भी सही और गलत है उसका निष्पक्ष उस पर पता चल पाए। आपको क्या लग रहा है, अभी जो एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं, झारखंड जो आदिवासी जो माना जाता है गरीब प्रदेश है, यहाँ पर जो लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं, और एक तरफ इतना करोड़ों रुपए मिल रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए ताकि तमाम लोगों को उसका हक और अधिकार मिले? देखिए, मैं राज्य की सरकार से और केंद्र की सरकार से यही मांग करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे देश के जो भी किसी भी जाति धर्म के हो, मैं जाति धर्म का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, किसी भी जाति धर्म के हो, अगर मान लीजिए एक्सीडेंटल या किसी प्रकार बीमारी से अगर लोग आते हैं हॉस्पिटल में और उनकी किसी कारणवश अगर मृत्यु हो जाती है, तो मैं यही कहना चाहूंगी राज्य की सरकार से और केंद्र की सरकार से उनका जो भी फीस है उनका माफ कर देना चाहिए। मैं ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ताकि गरीब परिवार का भी सही तरह का इलाज हो पाए। प्रेम साहब जी, कल आपने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जिसमें आपने ये बताया है कि किस तरह से पैसे की लूट हुई है, तमाम जो अधिकारी हैं उनकी जांच होनी चाहिए। आपको लगता है कि झारखंड तमाम जो IAS IPS इसी तरह के कार्यों में संलिप्त हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ के जो IAS IPS BDO CO DSP, चाहे थाना प्रभारी, चाहे एक कर्मचारी, सभी की जांच जो है संपत्ति पे होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने इसलिए यहाँ आया कि हमारा मरीज था, लेकिन हम लोगों ने देखा कि पल्स हॉस्पिटल के माध्यम से ही 17 करोड़ का जो बरामद हुआ है, तो हम लोग इस पर पहले भी मांग करना चाह रहे थे। ये जमीन जो है भूमिहरी जमीन है और हमें लगता है कि ये हॉस्पिटल के माध्यम से ये किडनी का भी व्यापार होता होगा, ये जांच होनी चाहिए। क्योंकि जितने भी माफिया तत्व होते हैं अपनी पैसा को व्हाइट करने के लिए वो हॉस्पिटल खोल लेते हैं, स्कूल खोल लेते हैं, तो हम मांग करना चाहते हैं कि इसकी जांच पूरी तरह से CBI से होना चाहिए। ईडी की कार्रवाई हुई है, आपको लगता है कि अन्य जो अधिकारी IAS IPS हैं उन पर भी कहीं न कहीं दबिश डालने की जरूरत है, उनकी भी संपत्ति जांचने की? जितने भी IAS IPS हैं या उच्च अधिकारी हैं, चाहे वो BDO CO भी हैं, सभी का जो है जांच CBI से होना चाहिए, ED से होना चाहिए। क्योंकि जांच करोगे तो उनके यहाँ भी देखिए, यहाँ तो 17 करोड़ मिला है, हम चाहते हैं कि हजारों करोड़ का जो यहाँ मामला पड़ता है और सभी IAS IPS के यहाँ
छापा पड़नी चाहिए, उसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। एक तरफ झारखंड के आदिवासी मूलवासी हैं, वो एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं, गरीबी और तंगहाली में जिंदगी गुजारते हैं, और दूसरी तरफ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो करोड़ों रुपए अपने पास जमा करते हैं, जिसका कोई सोर्स भी नहीं पता चलता है। आपको क्या लगता है कि झारखंड भी आज भी लूटखंड बना हुआ है? आदिवासी समाज आज भी दतुन पते तोड़ के जो जिंदा हो रहा है, आदिवासी समाज पिलपिला रहे हैं, लेकिन उसके लिए नीति सिद्धांत नहीं बन रहा है। सिर्फ झारखंड को आदिवासी संपत्ति को खाली लूट खसोट करने का काम किया जा रहा है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को आगे कर दिया जाता है और पूरा कोकस घेर करके झारखंड की खजाना को कोड़ के ले जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग आदिवासी समाज के लोग भ्रष्टाचार निरोधक भी काम करेंगे। जहां जहां भ्रष्टाचार होगा वहां पर भी लिखा पढ़ी करेंगे और आंदोलनात्मक कार्रवाई हम लोग करने का काम करेंगे। अभी जो ईडी की कार्रवाई हुई है, इसका क्या आप लोग वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं? ईडी की कार्रवाई हुई है, सराहनीय काम है। सीबीआई को भी देखना चाहिए और झारखंड में जिस प्रकार से लूटखंड बनाया गया है, इसमें सभी पदाधिकारी मंत्री सभी को जो है संपत्ति की जांच होनी चाहिए। मगर सरकार जो के मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं कि ईडी की जो कार्रवाई है वो गीदड़ भपकी है। अरे मुख्यमंत्री क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री स्वयं जो है लिपटे हुए हैं भ्रष्टाचार से। उनको तो कहना चाहिए कि भ्रष्टाचार झारखंड में नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम समझते मुख्यमंत्री हो चाहे विपक्ष चाहे प्रशासन के पदाधिकारी, झारखंड को जैसा 21 साल से लूटखंड बना दिया गया है, सभी संपत्तियों की जांच होना चाहिए। सीबीआई से होना चाहिए, ईडी से होना चाहिए और केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं इसमें, ईडी के माध्यम से जो है किया है, सभी पर कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, ईडी की इस कार्रवाई को टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े, चूंकि राजनीतिक तौर पर झारखंड में उथल पुथल मचा हुआ है, इस बीच में ईडी की कार्रवाई टाइमिंग को इम्पोर्टेंट है? देखिए, राजनीतिक षड्यंत्र है वो नहीं है, मैं नहीं जानना चाहता हूँ। मतलब जो चोर है, चोर मिला है, पैसा मिला है, कार्रवाई हो रहा है, इसकी राजनीतिक तुल देने की आवश्यकता नहीं है। जी, तो आपने सुना कि ये तमाम जो आदिवासी नेता हैं, ट्राइबल लीडर हैं, वो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि न सिर्फ पूजा सिंघल बल्कि तमाम जो झारखंड में आईपीएस अधिकारी हैं, तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, तमाम की संपत्तियों की जांच करने की ज़रूरत है। और तमाम लोगों ने कहा कि जिस तरह से आदिवासी मूलवासी के नाम पर ये प्रदेश अलग हुआ है, जो आज भी फटेहाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और दूसरी तरफ ये है कि करोड़ों रुपए की संपत्ति लेकर के, बेमानी संपत्ति लेकर के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लिहाजा तमाम की संपत्तियों की जाँच करना बेहद ज़रूरी है। साथ उन्होंने ये भी कहा, जैसा प्रेम साई मुंडा जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इसे सिर्फ गीदड़ भपकी के तौर पर जैसा मुख्यमंत्री बता रहे हैं उस रूप में देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये कहीं ना कहीं ईडी की इस कार्रवाई को जो ट्राइबल लीडर हैं उन्होंने वेलकम किया है। इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार को धन्यवाद दिया है और कहा कि ऐसे तमाम न सिर्फ ईडी बल्कि सीबीआई भी झारखंड में दबिश दे और तमाम अधिकारियों को खोज कर निकाले जो झारखंड में लूटखंड मचा रखे हैं। फिलहाल मुझे और मेरा कैमरा पर्सन हृदय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।